जय माता दी प्रिय भक्तों। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कृपया पूरा सुने, अधूरा पाठ नहीं छोड़ा जाता। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवता गण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना माई, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्गा स्थलों को पार कराने वाली दुर्गा पार को, सारा सर्व कारणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करा के स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे
तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करें। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता पर परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कराने की क्षमता रखती हैं, वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करे, हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, शुंभ दैत्य द्वारा निकासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गईं। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा है, इसीलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में हाथी, ऐरावत हाथी और घोड़े में ऊंचे अश्व घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नाम निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंकलिन नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाशा भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोगों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रतन रूपी वस्तुएं थी, वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रतन ही हैं, इसीलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो।
यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति प्रकर्मी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोकी में जो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने न ठहर सका तो फिर तुम जैसी कामनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह आदरपूर्वक असुर राज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्ट को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही ध्रुमलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुझे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही ध्रुमलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने ध्रुमलोचन को मार डाला और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। सातवां अध्याय चंडमुंड का वध। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड
चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदिनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पासा लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। अंदर की ओर धसी हुई और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पाशर्व वृक्ष को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खड्गवंग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इसी प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर वाड़ों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुख के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर। मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेधा ऋषि बोले। चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। 8वां अध्याय रक्त बीजवत। ओम मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम के दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रोमाकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कल का ध्रोर मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गूंज दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजर हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। इस
तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिक जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने ध्रुम रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवता को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसीलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए। कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों शस्त्रों को बच्चों के खेलने के समान काट डाले। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खड्ग वंगा से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से शत्रु सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिराने लगी। नरसिंह भी अपने नखों से राक्षसों की विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महाप्रकर्मिक असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए।
वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चामुंडा पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शत विच्छद शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मदोमंत होकर नाचने लगी। बोलो माँ चंडिके की जय, माँ काली की जय। कमेंट में माता जी का जयकारा जरूर लगाएं। दिल करे तो एक लाइक भी कर लें। धन्यवाद।